जो आप इतनी ऊपर तक बोल रहे हो ना कि यहाँ तक जाएगी, पैसे ऐसे बहाया जाता है। और सर मैं तो ये स्पेशली बोला गया बैठा है, आप ये बता दो। और अंकल जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, देखो आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, जितनी मैं पागल हो गई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे। हमारा चेयरमैन है जो, वो ड्रिंक करके रात को हॉस्टल में घुसता, उसे भी गिरफ्तार किया जाए। वो हमें रात को ऊपर बिठा बिठा के गंदी वीडियोस दिखाता है, अगर नहीं जाते तो फाइन लगाने की धमकी दी जाती है, अगेंस्ट एक्शन लेने की धमकी दी जाती है। फोन देखो रात को ये कितने फोन आते हैं, आपने कंप्लेंट करी क्या? कंप्लेंट सर जैसे करमूजीत है जो, वो हमारे हॉस्टल में लड़कियों का हॉस्टल था, उन्हें गिरफ्तार किया गया। वैसे ही हमारा चेयरमैन है जो, वो ड्रिंक करके रात को हॉस्टल में घुसता, उसे भी गिरफ्तार किया जाए। वो हमें रात को ऊपर बिठा बिठा के गंदी वीडियोस दिखाता है, अगर नहीं जाते तो फाइन लगाने की धमकी दी जाती है, अगेंस्ट एक्शन लेने की धमकी दी जाती है। और ये तक बोला जाता है कि वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, बाद में तुम खुद वो भुगतोगे और उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम लोग हो। ये देखो, वो हमने ये एप्लीकेशन लिख दी आपके लिए, आपके नाम की। इसमें ये लिखा हमने कि खुशी कॉलेज के खिलाफ ये हमारा पत्र है। निवेदन ये है कि हम खुशी कॉलेज की नर्सिंग की छात्राएं हैं, हमें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें हमें एक तरीके से यौन प्रताड़ित किया जा रहा है। चेयरमैन द्वारा रात को शराब पीकर राउंड लगाना, वो भी रात को 12 बजे बिना महिला वार्डन के छात्रावास में आते हैं, जबकि एक पुरुष का महिला छात्रावास में आना वर्जित होता है। इसी कारण से जो करमुजी है वो जेल में आज, तो इनको भी जेल में जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, हमने अपनी समस्या उठाने के लिए एक पत्रकार को बुलाया, उसे छात्रा और चेयरमैन द्वारा अपनी इच्छा से लेकर गए। चेयरमैन और जो वो थी छात्राएं और वार्डन ने भी इसमें अनुमति दी थी, ये भी वीडियो डली हुई है। वो अपनी मर्जी से उन्हें छात्रावास में लेके गए, क्योंकि उसने हमारी आवाज़ उठाई और कॉलेज का भांडा फोड़ दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह हमारी और जिन बच्चों ने आवाज़ उठाई थी उन्हें अलग से टारगेट किया गया है। चेयरमैन व उनकी पत्नी द्वारा हमारे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं और हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, गालियाँ दी जा रही हैं। जब उस पत्रकार को महिला छात्रावास में आने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, तो चेयरमैन जो रात को 1 बजे शराब पीकर महिला छात्रावास में आता है, उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार कोई व्यक्ति महिला छात्रावास में शराब पीकर आता है तो उसकी नियत महिलाओं को लेकर उचित नहीं है। एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को जेल हो जाए और दूसरा सरेआम रह सके। हमें कॉलेज में बंधक बनाकर रखा जाता है, हमारे फ़ोन छीन लिए जाते हैं, हमें रात 8 बजे के बाद ही फ़ोन दिया जाता है। हमें कॉलेज से छुट्टी भी नहीं दी जाती, वह बिल्कुल बंदियों की तरह रखा जाता है। इन सब की वजह से हम मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। अब हम छात्राएं अपने आप को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही हैं। जब यह प्रशासन की जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे साथ आवाज़ उठाने वालों को दबाया ना जाए। मेरे को दो उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा, इस बारे में अवगत करा दिया जाएगा। जो कानूनी एक मिनट सर एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजाएं क्यों? सर ये आपके सामने सर रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है। सर एक सेकंड मैं सर बोल लूँ। रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है, ठीक है। एक गुनाह 2 व्यक्ति कर रहा है। जब करमू ने कराया वो गर्ल्स हॉस्टल में चला गया, चलो उनकी बात बड़ी करते, जबकि लड़कियां कह रही है कि उसको लेके भी ये गई हैं और चेयरमैन भी साथ में है, वीडियो वो लेके जा रहा है। जब उसको गिरफ्तार उसी के लिए कर लिया गया उस जुर्म के लिए, तो सेम जुर्म वार्डन जो बिना वार्डन के वो जा रहा है और जेंट्स जा ही नहीं सकता सर गर्ल्स हॉस्टल में। उसको चेयरमैन उसको राइट किसने दिया? और वो भी रात को 12-1 बजे, तो सर उसको भी गिरफ्तार करो सर। एक ही जुर्म में सर 2 अलग अलग सजाएं क्यों सर? सर कार्रवाई सर आपके सामने शख्स खड़े हैं सर, इतने रिटर्न में शिकायत आज की सर आप उठाओ सर उसको। कर लेंगे भाई, अभी एडमिशन से बात नहीं करेंगे, कॉलेज भी देखेंगे, सब चीजें देखेंगे सर उसकी गिरफ्तारी कितने घंटे के अंदर? कितने घंटे? कुछ घंटे फिक्स नहीं होते पहले। नहीं सर उसकी भी तो हुई है ना भाई, एक घंटे में मैं बोलती हूँ गिरफ्तार कैसे? हमारे कॉलेज में किसी पुलिस ने आके ये नहीं देखा, कैमरा चेक नहीं
नहीं हुए, कुछ ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं। फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है ना, चाहे 2 दिन में किया हो, 3 दिन में किया हो, लेकिन जांच पड़ताल तो उनकी जो नहीं हुई थी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगर कोई पुलिस कार्रवाई बनती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है तहसीलदार साहब आए बैठे हैं, हम जाएंगे वहाँ पे अपनी कंप्लेंट की भी जांच करेंगे और उसके जो हैं उसकी उच्च अधिकारी को लिख करके थ्रू प्रॉपर चैनल भेजा भी जाएगा कि आपके ऊपर क्या क्या गलत थोपा जा रहा है। सर यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। देखो मैं 19-23 बैच की पास आउट हूँ, मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ? क्योंकि मेरे साथ इतना गलत हुआ है। मैंने मेंटल हरासमेंट की एप्लीकेशन दी थी, जो एक टीचर थे अमीशा जसवाल, जिसके साथ ये भी मिले हुए थे। एक बात बताओ, एक टीचर को इतनी परमिशन कैसे? कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, वो फिजिकली भी हराश कर रही है, फोन हमारे खोस के, हमें पेरेंट्स से बात नहीं कर रही है, सीधा धमकी देती है तुम बात तो करके दिखाओ, यहाँ की कोई बात बाहर तो निकल के दिखाओ। एक बात बताओ, क्या हमारे पास इतना भी राइट नहीं है कि अपने पेरेंट्स को हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बता सके? है? आप एक बात बताओ, हमारे फोन खोस के हमारी हम तो मना नहीं सर मेरी बात सुनिए, आपके पास फोन है, क्या ये हमारे कानून के अंदर राइट है कि हमारी बिना परमिशन के हमारा फोन आप ले नहीं सकते? कोई ले सकता है? परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? कैसे मतलब समझाने में आप जैसे कि जैसे मेरा फोन है, अगर आप ले रहे हो तो मेरी परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। हमारे फोन खोसे जाते थे, हफ्ते हफ्ते तक सबमिट रहते, जबरदस्ती। मेरी सर कंप्लेंट करनी चाहिए, आप अपने सर पीजीआई में है कंप्लेंट, आज तक मुझे डेट नहीं मिली। कैसे जवाब ले भाई, मैं ऐसा कैसे दूं? बात सुनो, आपको लिखो सर मैं पीजीआई में इतने धक्के खाए हैं ना, हमारे को आज लिख के दे दिया है, इसके लिए ना ठोस कदम उठाया जाएगा, कोई ढीली बात कुछ नहीं रहेगी। तब तक करमू भाई को भी छोड़ बेटे ऐसा है ना, भी देखो ऐसी तो बात नहीं, आगे एकदम यहाँ सारा काम हो जाएगा। मेरे ऊपर भी उच्च अधिकारी हैं, उनको अवगत कराएंगे, डीसी साहब तक बात जाएगी, कोई न कोई सुविधा। सर मैं एक बात बताऊं, जी। जो आप इतनी ऊपर तक बोल रहे हो ना कि यहाँ तक जाएगी, पैसे ऐसे बहाया जाता है। और सर हमें तो ये स्पेशली बोला गया बैठा है, आप ये बता दो। और अंकल जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, देखो आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलूं, मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, जितनी मैं पागल हो गई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे दीदी। अब देखो जी, सर आप ये बोल रहे हैं ना ऊपर तक बात लेके जाओगे? कोई नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ क्या समाधान हो सकता? खड़े खड़े आप इतना चिल्ला रहे हो, समाधान नहीं करेंगे बेटे, समाधान ये बेटे आप लोगों के लिए मैं ये ले लिया है। चौधरी है जी, नहीं आओगे यही बना दो, यही आए हुए कौन पा होगा वो, ये इतनी इतना कितना बड़ा चेयरमैन हो गया वो। उनसे मिलने जाएंगे, वो यहाँ नहीं आ सकता। नहीं, हम नहीं जाएंगे कहीं भी, हम हम जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अधिकारी वहाँ जाएंगे उनसे मिलने के लिए। इतना बड़ा बहुत चौधरी हो गया, एक फोन पे आए, 2 यदि साल तक ताकत है वही तो। बातें कर रहे थे। ये फैसला आपने नहीं करना भाई, हाँ जी, ये फैसला आप नहीं करेंगे। किसका जी? क्या हम वहाँ भी मैं लेंगे, ये वो आवाज हमारे उठा रहा हूँ जी, मैं ये पूछ ये रहा हूँ, आवाज उठा रहे कितना बड़ा तो वो? ऐसा है, एक मिनट भाई, ज्यादा भड़काओ मत मामले को। क्या करो जी भड़का के, क्या करो बताओ? अगर सामाजिक प्राणी हो ना तो समाज की बात करिए। सामाजिक हम प्राणी तुम्हारे सीख साथ लिया हैं। साहब मैं। जो भड़का रहे हो कौन हो? भड़का सीख लिया। रहे हो। बेटी है जी, इसकी लड़की है। हमारी बेटी नहीं है। मेरी बेटी के ऐसा है, दो बार में भड़काइए मत। फोन देखो रात को कितने फोन आते हैं। आपने कंप्लेंट करी क्या आपने? कंप्लेंट क्या करेंगे? आप करें कंप्लेंट। कंप्लेंट करते हैं। आज ऐसे भड़काओ मत। कर ली तो समय तो ना। कराओ आप, उस टाइम किसी ने कंप्लेंट करी है? किसी ने? लड़कियां कह रही हैं पीजीआई में करी तो पीजीआई जवाब देगा।